हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और इस सुंदर सुबह के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसने आपको रहने को, पहनने को, सब कुछ दिया आपके जीवन में। हालेलुया। मैं प्रोफेट सुमन देव बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। सो आज का हमारा ये टॉपिक है, क्या आपने भी प्रभु यीशु मसीह की नाक में दम कर रखा है? हालेलुया। क्या आपने भी प्रभु यीशु मसीह की नाक में दम कर रखा है? हालेलुया। इस बात को समझने के लिए आइए हम वचन की ओर चलते हैं। लुक्का 18 में लिखा हुआ है, 18:1 में, कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में दृष्टांत दिया गया है कि एक व्यक्ति था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी से डरता था और ना किसी मनुष्य से डरता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी भी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। कुछ समय तक तो वह मानना नहीं, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। हालेलुया। तो भी यह विधवा मुझे सताती रही। यहाँ पर एक मनुष्य के बारे लिखा हुआ है, वो जो ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी गुंडों से डरता था, ना किसी मनुष्य से डरता था, वो किसी से नहीं डरता था, ना खुदा से, किसी से भी डरता था। हालेलुया। वो बिंदास से रहता था, अपना उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक विधवा थी, वो डेली उसे कहती थी कि मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। वो कहता है, मैं इतना पावरफुल इंसान हूँ, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं इंसान से डरता हूँ, ना ये स्त्री मेरे से डरती नहीं है। हालेलुया। वो कहता है, कुछ समय तक तो वह माना नहीं, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। हालेलुया। घड़ी घड़ी आकर बार बार आके नाक में दम करे, भाई मेरा काम करा दे, भाई मेरा काम करा दे, भाई मेरा काम करवा दे, भाई मेरा काम करा दे, मेरे काम करवा दो, मेरे काम करवा दो। बल्कि वो कह कि मैं इसका काम करवा ही देता हूँ, मैं, लोग मेरे से डरते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन एक जो विधवा है, ये एक औरत होकर भी मुझसे नहीं डर रही, इसलिए कहीं मेरे नाक में दम ना कर दे, मैं इसका काम पहले करूँगा। हालेलुया। तो ये एक दृष्टांत की बात होगी। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे इस वचन की। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाए न छोड़ना। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करनी है? नित्य प्रार्थना करना और हियाए न छोड़ना। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करते रहना, सुख में दुख में, सुबह शाम उस महान परमेश्वर की संगति के अंदर। वचन कहता, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की भेंटें हैं, अगर आप परमेश्वर के वारिस हैं, क्या परमेश्वर आपका न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। अगर वो एक इंसान होके क्या कह रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं इसका पहले काम कर रहा हूँ, वो स्वर्गीय पिता क्या चाहता है, हम जब भी प्रार्थना करें तो वहां पे लिखा नित्य प्रार्थना करना और हियाए ना छोड़ना। लोग हियाए को छोड़ देते हैं, आस को छोड़ देते हैं, उम्मीद को छोड़ देते हैं। नहीं अब कहाँ संतान होगी मेरे, नहीं अब कहाँ बिजनेस चलेगा, नहीं अब कहाँ से ऐसा होगा, अब कहाँ से रिश्ता मिलेगा, मैं तो 38 साल की हो गई हूँ, मैं तो 45 साल का हो गया हूँ, मैं तो 50 साल की हो गई हूँ, मैं तो 50 साल का हो गया हूँ, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं ऐसे, मतलब अपने मन के अंदर सोच के क्या करते रहते हैं, अपनी एक आस उम्मीद को छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नित्य प्रार्थना करना। हालेलुया। वहां पर ये इंसान क्या कह रहा है, कहीं ये औरत मेरे नाक में दम ना कर दे, नाक में दम करने से पहले मैं इसका काम कर दूं। हमने क्या करना, परमेश्वर की नाक में दम नहीं करना, परमेश्वर क्या करना है, उस रीति से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर कहे, अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया है, इसको चल दे, अच्छा ये मांग रहा है, चल इसको मैं ये दे देता हूँ, अच्छा ये चंगाई मांग रहा है, इसको मैं चंगाई दे देता हूँ, अच्छा ये पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग रहा है, इसको पवित्र आत्मा का अभिषेक देता हूँ, अच्छा दर्शन जाती बहन, इसको दर्शन दे देता हूँ, अच्छा ये इसका आर्थिक तंगी चल रही है, इसको मैं इसके जीवन में मिरेकल कर देता हूँ, अच्छा इसका बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो इसको बिजनेस में थोड़ा सा धक्का लगा देता हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है कि अगर वो इंसान होकर काम कर रहा है, मैं तो फिर भी परमेश्वर का पुत्र हूँ। लिखा हुआ है 6 में, प्रभु ने कहा सुनो यह धर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जैसे कि आप जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं देर करेगा। मैं तो सच कहता हूं, वरन तुरंत उसका न्याय चुकाऊंगा, तुरंत। हालेलुया। सो उस महान परमेश्वर का यही आज का वचन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की नाक में दम, जो मैंने आज का टॉपिक लिखा था, कि उस रीति से प्रार्थना करे कि परमेश्वर कहे अरे यार चल मैं इसका मैं काम कर ही देता हूँ। ऐसे बच्चा पीछे पड़ जाता चीज के, मुझे लेनी है लेनी है लेनी है। पहले तो कहता हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, फिर वो रोने लग जाता है, फिर उसका कहता है हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जब वो लेटने लग जाता है जमीन में, तो कहता अरे यार अब तो दिलानी ही पड़ेगी। फिर उसको उठाकर वो कपड़े झाड़ कर कहते चल बेटा चल तुझे ये चीज दिला के लाता हूँ। क्योंकि ऐसे लेट जाना मैंने परमेश्वर में, अगर आप परमेश्वर कुछ मांग रहे हैं तो प्रभु जी मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वचन कहता है नित्य प्रार्थना करते रहो और हिवाए में बढ़ते रहो, दृढ़ रहो, मजबूत रहो, अपने विश्वास में मजबूत रहो। हाँ, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए, इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हर एक बंधन से आजाद करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक रोग से आजाद हो जाएं, हर एक बीमारी से आजाद हो जाएं, हर एक चिंता से आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बंधन को तोड़ता हूँ। मेरे पिता जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से या ब्लेस 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 और ब्लेस हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर इनके हर एक बंधन मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये आशीष की ओर दौड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आशीष की ओर दौड़े। इनकी हर एक रुकावटें दूर हो जाए, हर एक बंधन दूर हो जाए, हर एक समस्या दूर हो जाए, हर एक बेचैनी दूर हो जाए, हर तरह के कर्ज से दूर हो जाए, हर तरह की समस्या से दूर हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में सफलता दो, इनके जीवन में सफलता दो। ये मेरे पिता परमेश्वर आज से आपसे मांगते हैं कि हम नित्य प्रार्थना करा करेंगे, हम विश्वास मजबूत रहेंगे, हम हियाव में दृढ़ रहेंगे। और मेरे पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सुनो, मेरे पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सुनो। मेरे पिता इनके हर एक जरूरत को पूरा करो। मेरे पिता रब्बा सा लखा रबना मरी बिसे लिखी रबनमा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता इनकी प्रार्थना को सुन लो। मेरे पिता आज इनकी प्रार्थना को सुन लो। मेरे पिता ये ब्लेस हो जाए, इनका परिवार ब्लेस, इनका घराना ब्लेस हो जाए। मेरे पिता इनके माल डंगर ब्लेस हो जाए। मेरे पिता इन्हें ब्लेस करो। मेरे पिता इनके हर एक रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दौड़ने लगे। प्रभु यीशु ने ब्लेस करो। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह आपको सबको आशीष दे, आमीन।